फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जिसमें हम लेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। दोनों एक साथ ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं ऊपर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है ये हम लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो कौन सी क्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, चाहे एक संख्या में, चाहे दो संख्या में, चाहे तीन संख्या में, चाहे चार संख्या में, जितने परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसी तरीके से सामने दिया हुआ है अपचयन, तो अपचयन में हम क्या लिखेंगे, जब एक परमाणु, कौन सा, उदासीन, जब एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है, अपचयन। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हमेशा किस में बदलेगा, धनायन में, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब किस में परिवर्तित होता है, ऋणायन में। ये क्या बनाएगा, ऋणायन, और ये क्या बनाता है, धनायन। जैसे उदासीन परमाणु, अपन सोडियम से शुरुआत करते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, अब ये माइनस में लिखा जाएगा, तो ये क्या परिवर्तित हो जाएगा, Na+, कितना, 1 के रूप में। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है और ये परिवर्तित होती है Mg+2 में, या 2+ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है। इसी तरीके से और भी अगर आप उदाहरण, आपको जितनी भी धातुएं याद है उन सब धातुओं में बता दो कि वो धातु की संयोजकता याद रखिए और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन बता सकते हो आप। जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागती है और किस में परिवर्तित होती है, Al+3 के अंदर। इसी तरीके से जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है और किस में परिवर्तित होती है, Zn2+ में। इसी तरीके से स्कैंडियम भी ले सकते हो, स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागती है और Sc क्या बनाती है, +3। तो ये क्या बन रहे हैं, सब धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं, धनायन। तो कोई भी एक उदासीन, ये सारे उदासीन परमाणु है, माइनस लिखा है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा त्यागे गए हैं। क्या किए गए हैं, त्यागे गए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा, क्या, उदासीन परमाणु अपचयन का उदाहरण। तो ये उदाहरण थे किसके, ऑक्सीकरण के। अब हम लेते हैं अपचयन के। तो अपचयन में ये कहा जाता है कि एक उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, ऋणायन में। जैसे हम लेते हैं फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो F-1 में परिवर्तित होता है, जिसे कहते हैं फ्लोराइड। क्या कहते हैं, फ्लोराइड। ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन उदासीन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2, तो ये बनता है O-2। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। क्या बोलोगे आप, ऑक्साइड। इसी तरीके से क्लोरीन Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl-1 बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन उदासीन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, 3, और ये बनता है N-3, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। क्या बोलते हो आप,
नाइट्राइड के रूप में लिखे जाते हैं। तो ऐसे उदासीन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो पहली हमारी जो ये अभिक्रिया है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा, अपचयन क्रियाओं में आएगा। और जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो किसमें आएगा, ऑक्सीकरण के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब अपन दो और पॉइंट लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसमें धनायन और ऋणायन के आधार पर। देखिए सेकंड पॉइंट, ऑक्सीकरण में क्या होगा और अपचयन में क्या होगा। देखो दूसरा आता है धनायन। अगर धनायन में वृद्धि होती है तो कहलाती है ऑक्सीकरण, और अगर धनायन में कमी होती है, देखो कैसे होता है, धनायन में वृद्धि होना, ठीक है, और अपचयन में हम कहते हैं धनायन में कमी होना। क्या होना, कमी। अब धनायन में वृद्धि कैसे होती है, देखो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे Fe2 प्लस आयन, या अपन ने अभी +2 लिखा था ना, +2, यानी आयरन है, आयरन के ऊपर लिखा हुआ है +2, और ये अगर Fe+3 में बदल जाता है, देखो पहले था Fe2 प्लस या +2, और फिर हमने दिया Fe+3, इसका मतलब +2 से +3 धनायन बढ़ा, तो धनायन बढ़ने का मतलब इस परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा जब, क्यों, क्योंकि देखो 2+ है, यानी पहले आयरन था, एक सिंपल उदाहरण देखो, पहले आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में बदल गया, Fe+2 में। ठीक है, अब हमें इसको Fe3+ में बदलना है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन और क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो Fe2 प्लस Fe3+ में बदलता है, इसको अपन बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलते हैं, फेरस आयन। और ये जब बनता है Fe3+, तो इसको बोलेंगे फेरिक आयन। क्या बोलते हैं, फेरिक आयन। ठीक है, इसी तरीके से देखो Cu+1, और ये परिवर्तित हो रहा है Cu+2 में। ठीक है, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, माइनस में लिखा है, इसको बोलते हैं Q+ आयन। क्या बोलते हैं, Q+ आयन, और ये परिवर्तित किस में हो रहा है, क्यूप्रिक आयन में। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं, देखो ये Q+, एक उदाहरण है Sn, जैसे +2 है, इसको बोलते हैं टिन, धातु होती है। अब यहां इसका नाम है स्टेनस, और ये परिवर्तित होता है Sn+4 में। धनायन में क्या हो रही है, वृद्धि, ये बनता है स्टेनिक। क्या बनता है, स्टेनिक। ठीक है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो कोई भी हम रिएक्शन लेते हैं जिसमें ये कहते हैं कि एक धनायन जो होता है, धनायन में अगर वृद्धि हो रही है तो हम इसको क्या बताएंगे,
ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बताएंगे। दूसरा आता है इसमें कि ऋणायन में धनायन में कमी होना। पहले वृद्धि हुई, अब कमी। कमी का उदाहरण जैसे Na+ था, अभी लिया था ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये किसमें परिवर्तित हो गया? Na, उदासीन। पहले Na+ था ऊपर, अब ये किसमें आया? Na के अंदर आ गया, यानी इसमें धनायन में क्या हो गई? कमी हो गई। धनायन में कमी हो गई तो अपचयन हो गया। अब आप जितने भी रिएक्शन लिखते हो वो बता सकते हैं। जैसे यहां से अपन लेते हैं, देखो Fe+3, Fe की संयोजकता +3, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये जैसे बदल गया Fe+2 में, ये चेंज हुआ है इसमें, यानी Fe3+ था, अब ये किसमें बदला? Fe2+ में बदल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। हमने बताया ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। और ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। वही चीज आ रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? ग्रहण किए जा रहे हैं। जैसे Fe का है, इसी तरीके से ये वाला उदाहरण ले लो कि Cu2+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किस में बदल गया? Cu+ में। देखो ऊपर पहले +2 था, अब ये प्लस में बदल गया, तो संयोजकता में भी परिवर्तन हो रहा है। और साथ में ये कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर जो आयन है, इस आयन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण और अपचयन। किसके आधार पर? जब हम इसमें बताते हैं धनायन में वृद्धि होना और धनायन में कमी। धनायन में वृद्धि कहलाती है ऑक्सीकरण और धनायन में कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है, ठीक है। और उदाहरण अगर लिखना चाहो तो ये Fe का बता दिया, इसका बता दिया, ये वापस बता सकते हो Sn+4 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Sn2+ में हो गया। इस तरह से आप जितने आपको आयन याद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं इसका। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट है ऋणायन का। अब देखो ऑक्सीकरण में धनायन में वृद्धि हो रही है तो ऋणायन में क्या होगी? कमी होगी। अपचयन में धनायन में कमी हो रही है तो ऋणायन में वृद्धि होगी। देखिए कुल मिला के पॉइंट एक ही है इसका कि परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ऑक्सीकरण और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो अपचयन क्रियाएं भी कहलाती है, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, इसमें आता है ऋणायन में कमी होना। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्यागना। और इसमें आता है ऋणायन में वृद्धि। अब कोई भी ऋणायन में अगर अपन वृद्धि करते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे ऋणायन है तो Cl क्लोराइड आयन लेते हैं, ये माइनस है क्लोराइड, ये परिवर्तित हो रहा है Cl2, ये है उदासीन, और ये है क्लोराइड आयन। क्या है? क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये Cl2 में बदल रहा है, इसका मतलब हमें इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। यहां 2Cl- था तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है? उदासीन परमाणु के अंदर परिवर्तित हो रहा है, यानी इसके अंदर ऋणायन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी।
ठीक है, जैसे आयोडाइड है माइनस, इसको अपन परिवर्तित करते हैं I2, ये उदासीन में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब बनता है ऋणायन, और वही ऋणायन जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वापस किस में बदलेगा, उदासीन परमाणु में। जैसे 2, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं इसके द्वारा, 2। ये क्या आया, आयोडाइड। क्या आया, आयोडाइड, आयोडाइड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, एक इसमें और एक्स्ट्रा उदाहरण दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, MnO4 -2, ये -2 लिखा हुआ है, इसको मैग्नेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये बनाएगा MnO4 -1, इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं, परमैंगनेट आयन। यानी इसने परमाणु, मतलब ये आयन था, इस आयन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो जब पहले 2 संयोजकता थी माइनस में तब ये था मैग्नेट, और जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ये बनाता है, जैसे इसके सूत्र आते हैं, अपन जब पढ़ते हैं ना बड़ी क्लासों में, तो इसमें सूत्र आता है, देखो एक आता है KMnO4 और एक होता है K2MnO4। अब जब KMnO4 होता है तो इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट। ये सूत्र इनसे बनता है, ये इससे सूत्र बनता है तो K2MnO4, और इससे सूत्र बनता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में, जिसे लाल दवा बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, तो एक ऋणायन में कमी होना, ये क्या कहलाता है, हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण की क्रिया। और जब एक ऋणायन में वृद्धि होती है ना, तो क्या होगी, अपचयन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो ऋणायन में वृद्धि का सूत्र हम यही ले लेते हैं कि यहां MnO4 -1 था, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो ये बदल जाता है MnO4 -2 के अंदर। ये ऋणायन में पहले आयन -1 था, फिर ये किस में परिवर्तित हुआ, -2 में, यानी ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये काफी ऐसे उदाहरण है, ठीक है ना, जो आप देखते हो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर के, रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था ऑक्सीकरण में, क्या था, एक उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण, और अपचयन में बताया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, दूसरा बताया हमने धनायन में, तो धनायन में कमी हुई, धनायन में वृद्धि हुई तब कहलाता है ऑक्सीकरण, और धनायन में कमी हुई तो अपचयन। फिर उल्टा आ गया, ऋणायन में कमी ऑक्सीकरण और ऋणायन में वृद्धि क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में ले लिए, और एक नाम बता देता हूं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया और उत्प्रेरक पाठ का लास्ट पॉइंट। ठीक है, धन्यवाद।